एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है अ, रात के 11:19। मैं डॉट यूएसडी को बाई किया हूँ। लेट हो गया, थोड़ा सा ऊपर साइड ले लिया। क्विक मोमेंटम आना चाहिए। टारगेट ये लेवल पे रखा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, तकरीबन 14 प्लस मल्टीपल बाई 85, तकरीबन 1190 का रिक्स है और टारगेट है 1800 के आसपास। ठीक है, मोमेंटम आना चाहिए ऊपर की साइड। बहुत टाइम होल्ड कर चुका है, बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आज अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक में तकरीबन इतना प्रॉफिट हुआ, 1800 के आसपास। ठीक है, ये तो मैं अपडेट नहीं कर पाया आज, थोड़ा सा बिजी था। तो क्विक मोमेंटम आना चाहिए, मैं कुछ दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, एक बार इसमें एग्जिट करने दो। कॉन्फिडेंस फुल है कि ऊपर की साइड मूव करना चाहिए। बहुत सारा रीज़न है। एक तो ऊपर की होल्ड ही नहीं कर पा रही नीचे की साइड, नीचे का कोई सिम्टम ही नहीं है। और है इसमें एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है योर बाइंग साइड में। ये हो सकता है कि हमारा ये सेल खाने के बाद ऊपर जा सकता है, नहीं जाना चाहिए, इसको रिवर्स बैक नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली यहाँ पे जाना चाहिए इसके हाई पे। इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा होगा, नहीं तो सुबह में देखूंगा। स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होने दो, फिर मैं अपडेट करता हूँ। एवरीवन, अभी सुबह के हो रहा है 8:16। जो ट्रेड लगाया था मैं, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। रिक्स रिवॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं था, सरवाइव कर गया। मतलब मैं छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, पूरा राहत वेट करना पड़ा। मतलब ट्रेड लेके सो गया था, फिर टारगेट भी छोटा कर दिया था, 1:1 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँ, एग्जीक्यूशन प्राइस 6.72। देखो, पी एन एल है 19.37। ठीक है, और चार्ज काटा है 0.43। यही था आज का ट्रेड क्रिप्टो का। टारगेट तो इसका यहाँ पे था, थोड़ा सा नीचे में एग्जिट कर दिया। ठीक है, बाद में तो एसएल भी छोटा कर दिया था, वो बाद में बताता हूँ कि क्यों किया। कॉन्फर्मेशन किया था, ये लेवल पे आके होल्ड कर रहा था वो। ठीक है, तो ये अभी रेजिस्टेंस से का काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ट्रेड, ये सोच के कि ये यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बाई किया और मैं थोड़ा सा पहले $19 के आसपास प्रॉफिट हो गया था, इसलिए मैं एग्जिट कर दिया। ठीक है, बाद में जब ये यहाँ पे कल डेल्टा एक्सचेंज बंद था, इससे पहले यहाँ पे जो 12:30 को रात को जो यहाँ पे एक कैंडल बनने लगा, मैं एग्जीक्यूट कर मतलब छोटा कर दिया एसएल ये लेवल के आसपास। तो इसमें रिक्स था $10 के आसपास। ठीक है, $10 के आसपास रिक्स था, तो $10 के अगेंस्ट में 19 डॉलर प्रॉफिट मिल गया मुझे। ठीक है, यही था आज का ट्रेड। तो ये अपलोड कर देता हूँ, कल का तो अपडेट नहीं कर पाया जो प्रॉफिट हुआ था। आप अगर मैं कुछ दिखाऊँ तो, एक मिनट, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है शायद फंड।
जस्ट स्किल के ऊपर काम करो और कुछ नहीं है। स्किल और रिस्क रिवार्ड, बस आप सर्वाइव कर जाओगे कहाँ पे भी, कुछ भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, जहाँ पे भी इंडियन मार्केट हो, जहाँ पे भी हो, स्किल मैटर करता है। और रिस्क रिवार्ड ही आपको ऊपर लेके जाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड मुझे तो सेम ही लगता है। यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं दिखाऊं, पीएनएल एनालिसिस, तो मैं लास्ट 30 डेज में देखो, यहाँ से शुरू हुआ था, एक मिनट, एक से लेके डेट, जनवरी, अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे पहले 1000 में डाला। क्रिप्टो मार्केट में जो होता है, मतलब 1000 डाला यहाँ पे, इसको गया 1.42 तक, फिर से नीचे आके 61 तक, फंड खत्म। मतलब रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर से यहाँ पे 1 के डाला, फिर इसको लेके गया 2.35 तक, फिर ये 306 तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हुआ है असली जर्नी शुरू हुआ है यहाँ से। समझ में आया यहाँ पे कैसे रिस्क मैनेजमेंट शुरू, मतलब ठीक करना चाहिए। देखो 300 से लेके गया 4000 तक, यहाँ पे 500 विड्रॉल किया मैं, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर से लेके गया 5000 तक, फिर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 4.48, ऐसे करके करके 6000 का तक लेके चला गया। फिर लॉस हुआ, फिर 3000 लॉस हुआ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, 3000 लॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फिर लेके चला गया 9000 तक, फिर से लॉस हुआ 2000 तक, ठीक है, फिर से लेके चला गया 12000 तक, ठीक है, यहाँ पे हाइस्ट था। देखो कहाँ पे, ये 12000, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, ये आ गया था 4000 था, 4000 तक, ठीक है, 4500 का चला आया था, मैं उसको विड्रॉल कर लिया, 4500 विड्रॉल कर लिया, ठीक है। क्यों? पहले तो बड़ा एक्सेल हिट हुआ, रिस्क मैनेज नहीं कर पाया, और वॉल्यूम नहीं था मार्केट में दिसंबर महीने में, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत साइडवेज था मार्केट, बिटकॉइन वगैरह। फिर मैं कुछ दिन वेट किया, देखो कितना दिन, 28 को विड्रॉल कर लिया, 27 को, कुछ दिन वेट किया, 31 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, को मैं फिर से 1000 डाला, फिर इसको लेके चला गया 2000 तक, फिर मैं 1000 और ऐड किया, ठीक है, ठीक है, जो 1000 और ऐड किया, 2000 टोटल। फिर मैं जब ये 3000 तक चला गया, मैं 1000 विड्रॉल कर लिया। यहाँ से शुरू हुआ असली जर्नी, 4000, ठीक है। यहाँ पे लॉस ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिखोगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे और ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि मैं रिस्क रिवार्ड के ऊपर इतना काम किया हूँ, अभी कम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। देखो जब भी लॉस होगा, छोटा छोटा लॉस, देखो 1000, अभी मैं विड्रॉल फेज में हूँ, जब भी प्रॉफिट होता है थोड़ा थोड़ा विड्रॉल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो 1000 विड्रॉल किया इसकी वजह से, ठीक है, कि वहाँ से 1000 यहाँ पे डाला था, 1000 विड्रॉल कर लिया, यहाँ पे विड्रॉल किया 500 के साथ, हाँ 500 विड्रॉल किया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया, इतना 9300 तक चला गया, फिर ये डिक्रीज होके 7.24 तक आ गया, फिर ये मैं इसको 11,000 तक लेके चला गया। अभी इसका फंड बैलेंस है 1019। में कल यहाँ पे एक विड्रॉल किया 1000 के आसपास, ठीक है,
यही होता है। क्या यहाँ पे क्या समझ में आया कि मार्केट हो या फंड, ऐसे ही ग्रो करता है। कभी बड़ा होगा, कभी या लोअर लो बना देगा, ठीक है। कभी मतलब ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर से सर्वाइव करते करते फिर ये हाई को ब्रेक कर देगा। सेम सेम फंड में भी होता है, ठीक है। अगर समझ पाए तो बढ़िया है, जो समझना चाहता था, समझना चाहता था। ठीक है, बाय।